तो दोस्तों आज इस वीडियो में क्लास 12 के मैथ्स का राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व का सेट दूसरे का हम लोग दूसरा भाग सॉल्व करेंगे, पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पहले भाग में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है सभी खंड कीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा है कि वक्र एक्स स्क्वायर बटे 25 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन कितने नंबर का है? ये क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया उसको लिख लेंगे। समीकरण हमारा दिया है एक्स स्क्वायर बटे 25 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1। तो ये जो समीकरण है ये किसका समीकरण? ये दीर्घवृत्त का समीकरण है। तो दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है, दीर्घवृत्त का समीकरण हमारा होता है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। तो अगर ये जो हमारा समीकरण 1 है, अगर इसकी हम तुलना करते हैं इससे, तो हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बटे 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे, ये हो जाएगा कितना? 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, बराबर में 1। तो इसकी तुलना हम करते हैं एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर से। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? हमारा 5 हो जाएगा। ए बराबर 5 और बी बराबर 3 हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा है एक्स अक्ष पे कितना है? 5 है, ये 5 है। और वाई अक्ष पे है 3। तो हम ऐसे बना लेंगे एक दीर्घवृत्त। ये हो गया एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। और ये हमारा हो गया मूल बिंदु ओरिजिन। तो जब हम इसका निर्देशांक लिखेंगे तो इसका निर्देशांक कितना होगा? ये एक्स अक्ष पर स्थित है तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 5,0। और इसका निर्देशांक होगा, ये 3 पर है वाई एक्सिस पर, वाई एक्स पर, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,3। 0,3 हो गया। तो हमको निकालना है इस पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? अगर हम इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, मान लेते हैं ये ए है, ये ओ है और ये बी है। अगर हम ए और बी के क्षेत्रफल निकाल के और 4 से गुणा कर दें तो हमारा दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ एक ऐसे एक पट्टी खींचते हैं। ठीक है, तो ये पट्टी हमारा क्या हो जाएगा? ये होगा dx। तो इसको हम मान लेंगे, ये dx को मान लेंगे, ये हमारा हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया। तो लंबाई इसमें कितना है? y है। तो जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे हम इसमें दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 गुणे, ये कौन कौन सा है? ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ इंटीग्रेशन लेंगे और इसमें लिमिट कितना है? यहाँ 0 से लेकर के 5 तक। अगर हम एक शख्स में करेंगे, एक्स अक्ष के सापेक्ष करेंगे तो 0 से लेकर 5 तक होगा। अगर वाई अक्ष के सापेक्ष करेंगे तो 0 से लेकर के 3 तक होगा। तो यहाँ हमारा लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर के 5 तक। तो जैसे हम ये बनाए हैं पट्टी, तो ये हमारा हो जाएगा ये चौड़ाई और ये हो गया लंबाई। तो लंबाई क्या है? वाई है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? वाई डी एक्स। तो जो समीकरण 1 है, इससे हम वाई का मान निकालेंगे। यहाँ लिख लेंगे हम लोग समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या दिया हुआ? कि दिया है कि एक्स स्क्वायर बटे 5 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1। वाई का मान निकालना है तो हम एक्स स्क्वायर बटे 5 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो माइनस हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे, सॉरी ये कितना है? 25 बटे 25। इस समय एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर, इसका एलसीएम हो गया 25, हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद अब हम लोग 9 को भी ले जाते हैं दाएं साइड, तो वाई स्क्वायर बराबर 9/25 ऐसे लिख देते हैं इसको, और ब्रैकेट में लिख देंगे 25 माइनस एक्स स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का रूट, तो अंडर रूट 9/25 और यहाँ होगा 25 माइनस
एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा, प्लस माइनस होगा। तो 9 का वर्गमूल होता है 3, और 25 का हो जाएगा 5, और अंडर रूट कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो y का मान निकला हम यहाँ इसमें रख देंगे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए। यहाँ लिखेंगे 4 गुणे, और ये 3/5 है, तो ये बाहर हो जाएगा हमारा। तो 3/5, इसका लिमिट लिख देंगे 0 से लेकर के 5 तक। यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4 तिहाई 12/5। इसका लिमिट हो गया 0 to 5। अब हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें सूत्र कौन सा लगाएंगे, और यहाँ हम लगाएंगे, यहाँ dx छूट गया, यहाँ भी dx लिखेंगे, और यहाँ भी dx लिखेंगे। तो सूत्र इसमें होता है कि अगर इंटीग्रेशन दिया लिमिट है, ठीक है, और यहाँ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है x/2। ठीक है, उसके बाद अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a/2, और साइन इनवर्स x/a प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो इसमें a बराबर कितना है, a बराबर 5 है, और x जगह x है, तो इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे, सबसे पहले लिखा है x/2, तो x जगह x ही लिखेंगे, तो हो जाएगा 12/5, और यहाँ हम लगा देंगे ये ब्रैकेट। सबसे पहले लिखा है x/2, तो हम लिख देंगे x/2, फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लिख देंगे 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2, ए बराबर 5 है, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर बटे 2 प्लस, फिर कितना लिखा हुआ है, साइन इनवर्स x/a। तो हम लिख देंगे साइन इनवर्स x, और a बराबर कितना है, a बराबर हम लोग का है 5, 5 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, लिमिट लिख देंगे 0 to 5, और प्लस सी तो लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अब यहाँ हो जाएगा 12/5। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक बार सब में पहले हम सब में 5 रखेंगे, ठीक है, और एक बार सब में 0 रखेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है, अगर दिया हुआ है, अगर कोई फलन है इसका लिमिट है b/a और f(x) दिया हुआ है, तो इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये f(x) बीच में हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे b/a। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं तब f(a माइनस f(b)। एक बार x में a का मान रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर b का मान रखते हैं। तो इसके अनुसार x बराबर कितना है, पहले हम रखेंगे 5, तो हो जाएगा 5/2, फिर अंडर रूट 25 माइनस, अब यहाँ x बराबर 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो हो गया 25 माइनस 25 प्लस, यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25/2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, ये गुणा है, साइन इनवर्स x से हम मान रखेंगे तो 5/5। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस लगाएंगे, अब 0 रखेंगे, तो यहाँ भी हमारा 12/5 होगा, और जब हम सब में 0 रखते हैं, अगर यहाँ 0 रखेंगे x के बराबर 0, तो ये पूरा हमारा पद 0 हो जाएगा। इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मान 0, तो ये पूरा पद कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ हम लिख देते हैं गुणे 0। ठीक है, ये 0 हो गया, तो पूरा पद ये 0 हो गया। तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ, 12/5, 5/2, 25 में 25 घटाएंगे 0, यहाँ भी 0 हो गया, प्लस 25/2, 5 से 5 कटेगा एक बार में, हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1। और ये तो हमारे 5/2 हम 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ 12/5 गुणे
अब यहाँ बचा हम लोग का 25/2, तो लिख देंगे 25/2, फिर गुणे साइन इनवर्स 1, यानी कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो 90 को क्या लिख सकते हैं, π/2। तो 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, 2 से 12 कटेगा 6 बार में, और 2 से 6 कट गया 3 बार में। तो बचा कितना, 3, 5 और पाई, तो गुणा करेंगे तो 3×5 = 15 पाई वर्गीकरण। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर ख में लिखा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है और उनके घनों का योगफल न्यूनतम हो, उनको बताना है। ये कितने नंबर क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है दो संख्याओं का योगफल 6 है, तो अगर हम एक संख्या x मानेंगे तो दूसरा कितना हो जाएगा हम लोग का, 6 - x। तभी दोनों को जोड़ेंगे तो x कट जाएगा और आंसर हमारा 6 हो जाएगा। इसमें लिखेंगे माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या 6 - x है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार इसमें क्या लिखा हुआ है कि इनके घनों का योगफल, तो घनों के योगफल को हम मान लेते हैं s। तो प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे घनों का योगफल s बराबर, तो इसमें पहली संख्या x है, इसका घन मतलब x का क्यूब, घात 3 होगा तभी घन होगा। दूसरा संख्या हमारा x - 6, तो इसका घन यानी कि लिख सकते हैं x - 6 का होल क्यूब। जो योगफल होता है उसको हम लोग अंग्रेजी में सम कहते हैं, इसलिए इसको s से दर्शा रहे हैं। अब यहाँ लिख देंगे s बराबर, ये एक्स क्यूब हो गया, इसको तोड़ेंगे हम लोग a - b के होल क्यूब के सूत्र पर। तो सबसे पहले होता है a क्यूब, तो a की जगह 6, तो 6 का होल क्यूब, फिर उसके बाद -b क्यूब, तो हम यहाँ लिख देंगे b की जगह x है, तो x का क्यूब, उसके बाद -3ab, तो 3 × 6 × x, और ब्रैकेट में क्या होता है a - b, यानी कि 6 - x। यहाँ प्लस एक्स क्यूब, यहाँ -x क्यूब है, दोनों कट गया। अब यहाँ बचा हमारा 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब होता है 216 माइनस 3 × 6 = 18x, और ब्रैकेट में लिख देंगे 6 - x, तो हो जाएगा 216 माइनस 18x को 6 से गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर ये कितना हो जाएगा, 108 x, यहाँ फिर 18x को 1 से गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18x²। ठीक है, अब हम तो क्या करना है, इसका न्यूनतम मान निकालना है। तो s बराबर हमारा निकल गया 216 माइनस 108x प्लस 18x²। तो इसका हमको न्यूनतम निकालना है, अधिकतम निकालना है। उचित या निम्निष्ट मान निकालने के लिए क्या होता है, जो हमारा समीकरण होता है, इसका हम एक सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये कितना होना चाहिए, हमारा होना चाहिए ds/dx बराबर 0 के बराबर होना चाहिए। तो पहले हम यहाँ लिख लेंगे उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए ds/dx बराबर कितना होगा, 0। तो हम इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष में, क्या लिख देंगे, तो जब इसका अवकलन करेंगे तो 216 का हो जाएगा 0। ठीक है, माइनस, पहले हम इसका अवकलन कर लेते हैं। सम उसे यहाँ लिखा हुआ है s बराबर 216 माइनस 108, लिख देंगे d/dx, और यहाँ लिख देते हैं s का मान s का मान है 216 माइनस 108 x प्लस 18x²। मैं ही समझा देता हूँ, बराबर में 0। तो हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे 216 का, तो इसका हो जाएगा 0 माइनस, अब इसमें 108 का करेंगे, 108x का, तो x का जब अवकलन करते हैं तो इसका मान होता है 1, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो माइनस का 108 हो गया, प्लस 18 x² का करेंगे तो इसका अवकलन होगा 2x बराबर 0।
इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे? इसमें सूत्र होता है d/dx एक्स पावर n बराबर एन एक्स एन माइनस वन। तो अगर यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है तो एन की जगह 2 है, तो यहाँ लिख सकते हैं 2x 2 - 1। 2 में से घटाएंगे 1 हो, यानी कितना आ गया? 2x। यहाँ 2x लिख देंगे। तो यहाँ हमारा कितना बच गया? -108 प्लस 18 दूनी 36x बराबर 0। अब इसके बाद हम -108 पे ले जाएंगे दाएं साइड, क्या हो जाएगा हम लोग का? 36x बराबर 108। तो x बराबर हो गया 108/36, और ये कट जाएगा 3 बार में, तो x का मान निकल गया 3। ठीक है। अब इसके बाद फिर से हम इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन। इसका फिर से अगर जो हमारा निकला है ds/dx का मान, तो ds/dx का मान कितना निकला है हम लोग का? ये है 36x, यहाँ है हम लोग का। लिखेंगे पुनः ds/dx बराबर है, यहाँ लिखा हुआ है 36x माइनस 108। तो अगर फिर से इसका आकलन करेंगे x से सापेक्ष, और आकलन करने पर इसका मान धनात्मक होता है, तो जब धनात्मक होगा तो वही उसी मान पे क्या हो जाएगा? ये उच्चिष्ट होगा। और हमको क्या निकालना? निम्निष्ट निकालना है, तो धनात्मक आएगा तो निम्निष्ट हो जाएगा। तो फिर से इसका हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब ये हम लोग का हो जाएगा d²s/dx² बराबर, इसमें 36x है, तो x का मान 1 हो गया, यानी कि हम लोग का 36, और 108 का अवकलन करेंगे 0, तो ये एक धनात्मक है, ग्रेटर देन 0 लिख देंगे तब। अतः हमारा जो संख्या होगा वो कौन सा हो जाएगा? x बराबर 3 होगा। तो निम्निष्ट मान हम क्या लिख सकते हैं? पूछा इसमें उनके घनों का एक फल न्यूनतम हो, तो x बराबर 3 हो गया, ये पहली संख्या हो गई। तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या है 6 - x, तो x बराबर 3 निकला है, तो 6 - 3 घटाएं, कितना बच गया? 3। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर ग में सिद्ध कीजिए, ये दिया हुआ हम लोग का सारणिक दिया, डिटरमिनेंट दिया, इसके बराबर इतना सिद्ध करना है। तो पहले इसमें क्या क्या एलिमेंट दिए गए हैं? और दिए हैं x y z, उसके बाद है फिर x² y² z², फिर हम लोग का दिया है y+z+x और x+y। इसमें हमको, ये हमारा LHS है, हमको लाना है कि इसमें क्या मान लाना है? हमको x-y निकालना है, y-z लाना है, z-x लाना है। तो अगर हम, ये हमारा पंक्ति है, सॉरी ये पंक्ति है, और ये हमारा स्तंभ है। तो अगर पहले स्तंभ में से दूसरे को घटा दें तो हमारा x-y हो जाएगा। दूसरे में से अगर तीसरे को घटा दें तो हो जाएगा y-z। तो हम इसमें क्या करेंगे? अगले स्टेप में हम पहले स्तंभ में से दूसरे स्तंभ को घटाएंगे, तो लिख देंगे, घटाएंगे तो x-y हो जाएगा। फिर अब इसको इसमें से घटाएंगे तो ये होगा हम लोग का x² - y। अब यहाँ कितना है? y+z और z+x है। तो जब इसको घटाते हैं हम लोग, यहाँ लिखा हुआ है y+z, जब माइनस का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे z+x, तो जब z+x लिखेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, तो z-x। तो z से z कट गया, कितना बच गया हम लोग का? y-x। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारा कितना हो जाएगा? x-y। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? y-x। उसी तरह अब हम दूसरे स्तंभ में से तीसरे को घटाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे y-z, फिर ये हो जाएगा y² - z²। उसी तरह इसको घटाएंगे तो x कट गया, यहाँ हो जाएगा z-y। और तीसरे का स्तंभ का जो अवयव उसको ऐसे लिख देंगे z² और x+y। अब फॉर्मूला होता है, अगर लिखा हुआ है x² - y², तो इसको हम लिख सकते हैं x+y और x-y। उसी तरह यहाँ लिखा हुआ है y² - z², तो इसको लिख सकते हैं y+z और y-z। तो हम क्या करेंगे? इसमें सब में से हम x-y कॉमन ले लेंगे,
और यहाँ हम चेंज करें तो यहाँ लिख देंगे किसको हमने चेंज किया, C1 को, पहले पंक्ति को, पहले स्तंभ को चेंज किया है, लिख देंगे C1 इक्वल टू C1 माइनस C2। फिर उसी तरह हम दूसरे स्तंभ को चेंज कर रहे हैं तो लिख देंगे C2 इक्वल टू C2 माइनस C3। ठीक है, अब इसमें से हम पहले वाले स्तंभ में से क्या कॉमन ले रहे हैं, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई लिख लेंगे। फिर उसके बाद दूसरे वाले स्तंभ में से कॉमन ले रहे हैं y माइनस जेड, तो इसमें से हम y माइनस जेड कॉमन ले लेंगे, और इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं, तो जब यहाँ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, एक बच गया। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो इसमें से जब हम एक्स माइनस वाई कॉमन लेते हैं कितना बचेगा, एक्स प्लस वाई, तो लिख देंगे एक्स प्लस वाई। उसके बाद अब इसमें से हम एक्स माइनस वाई कॉमन ले रहे हैं, तो y माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई। जब x माइनस वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, -1, क्या हो जाएगा, -1। उसके बाद इसमें से भी कॉमन ले रहे हैं y माइनस जेड, तो यहाँ बचेगा 1। इसमें से y माइनस जेड कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा y प्लस जेड, और इसमें से y माइनस जेड कॉमन हो गया तो यहाँ बच गया -1। फिर यहाँ बचा हम लोग का जेड, जेड स्क्वायर और एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हमको क्या करना है कि इसमें कोशिश करना है कि जो पहली पंक्ति का जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो जाए। तो जीरो कब होगा, जब हम पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति को जोड़ेंगे, उसी तरह दूसरी पंक्ति, ये जो पहली पंक्ति का जो दूसरा है इसको तीसरी पंक्ति के दूसरे ओर से जोड़ेंगे, इसी तरह दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो हम R1 को चेंज करें, पहली पंक्ति को चेंज करें, तो एक में एक जोड़ेंगे, यानी कि एक में से एक घटाएंगे तो हो जाएगा ये जीरो। अब इसके बाद हम आगे लिखेंगे एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, जोड़ देंगे, जो पहली पंक्ति का जो अवयव है और जो तीसरी पंक्ति का अवयव, दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो एक और एक जीरो हो जाएगा, इसे भी एक और माइनस एक को जोड़ेंगे जीरो, और इसको जोड़ेंगे तो जेड प्लस एक्स प्लस वाई। तो हम लोग पहले पंक्ति को चेंज करें तो यहाँ लिखेंगे जीरो जीरो, और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और हम लोग दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति को वैसे ही छोड़ देंगे, तो लिख देंगे एक्स प्लस वाई, फिर इसके बाद वाई प्लस जेड, और यहाँ जेड स्क्वायर, फिर उसके बाद है माइनस एक और एक्स प्लस वाई। हम लोग किसको बदले हैं, इसमें पहली पंक्ति को बदले हैं, तो लिख देंगे R1 इक्वल टू R1 प्लस R3। अब इसके बाद इसमें दो पंक्ति तो जीरो हो गया, सॉरी, जो पंक्ति है पहली पंक्ति, इसमें पहले और दूसरे अवयव तो जीरो हो गए, बचा कौन सा, तीसरा अवयव। तो केवल हम तीसरे जो अवयव दिया है पहली पंक्ति का जो तीसरा, इसी के अनुकूल इसका प्रसार कर देंगे। जब प्रसार करेंगे एक्स प्लस वाई जेड के, तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे, पहले जो अवयव दिया है उसको लिख लेते हैं एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, और एक्स प्लस वाई जेड के इसके अनुसार प्रसार कर रहे हैं, तो ये लाइन छोड़ेंगे तो यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ एक्स प्लस वाई को माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई, फिर माइनस लगाएंगे, और फिर वाई प्लस जेड को माइनस एक्स से गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और हो जाएगा हम लोग का वाई प्लस जेड। इसमें कौन सा कट जाएगा, इसमें वाई से वाई कट गया, तो हम लोग का हो जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और इसमें कितना क्या बचा हम लोग का, जेड माइनस एक्स, तो जेड माइनस एक्स यहाँ लिख देंगे, और एक ब्रैकेट में लिख देंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये हम लोग को सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर घ में लिखा है कि आलेखीय विधि द्वारा रैखिक प्रोग्राम समस्या को निम्नलिखित और अवरोध हो। समीकरण दिया कि एक्स प्लस 3 वाई लेस देन और इक्वल टू 60, फिर दूसरा दिया कि एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, और एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई, फिर दिया कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई और वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के अंतर्गत जेड बराबर एक्स बराबर 3 एक्स प्लस 8 वाई का न्यूनतम तथा अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो पहले हम समीकरण लिख लेंगे, हम लोग का समीकरण कौन कौन दिया है, समीकरण दिया है कि एक्स प्लस 3 वाई इज लेस देन और इक्वल टू
60, इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर दूसरा दिया है कि x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 20, इसको मान लेंगे समीकरण 2। फिर अगला है कि x इज लेस देन और इक्वल टू वाई, इसको मान लेंगे समीकरण 3। उसके बाद फिर दिया है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको मान लेंगे समीकरण 4। फिर अगला है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको मान लेंगे समीकरण 5। जब आलेखीय विधि से हल करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, पहले समीकरण में हम मान निकालेंगे। तो पहला समीकरण हमारा क्या दिया है, यहाँ लिखेंगे समीकरण x। तो समीकरण है हमारा x प्लस 3y, यहाँ लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू, यानी कि बराबर भी है तो यहाँ बराबर का चिन्ह लिख देंगे और लिख देंगे यहाँ 60। तो हम क्या करते हैं, इसमें x बराबर एक बार 0 रखते हैं, एक बार y बराबर 0 रखेंगे। तो जब x बराबर 0 रखेंगे ये तो हमारा 0 हो जाएगा। तो 3y बराबर कितना हो गया, 60। तो y बराबर निकल गया 60/3, 20। ठीक है। और जब हम y बराबर 0 रखेंगे, तो y बराबर जब 0 रखेंगे, तो y बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो गया। सीधा दूसरे समीकरण में निकाल लेंगे हम लोग। समझने के लिए ऐसे बॉक्स बना लेते हैं हम लोग। यहाँ x है, ये y है। जब x बराबर 0 तो y बराबर है 20, और जब x बराबर 0 तो y बराबर 0 है, x बराबर कितना है, 60 है। इसी तरह दूसरे समीकरण को भी हल कर लेते हैं हम लोग। लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 से। समीकरण 2 से ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई बराबर 20। तो जब हम x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर भी 20 होगा। और जब y बराबर हम लोग 0 रखते हैं तो x बराबर कितना हो जा रहा है, x बराबर हो जा रहा है 20। x भी 20 निकल गया। इसका भी सॉल्यूशन हम यहाँ लिख लेते हैं। x y, x बराबर 0 तो y बराबर है 20। फिर x बराबर 20 है तो y बराबर है 0। अब इसके बाद हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा हो गया x अक्ष, ये है y अक्ष। ठीक है। यहाँ हो गया x डैश, y डैश, ये हमारा हो गया मूल बिंदु। तो इसमें x का मान 0 है तो y बराबर 20 है। तो मान लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसा मान लिख लेंगे हम लोग। ठीक है। इसी तरह प्लस वाले में भी लिख लेते हैं x का। तो यहाँ लिख देंगे 10, 20, 30, 40, 50, और यहाँ मान लेते हैं 60 है। तो सबसे पहले समीकरण में x बराबर 0 है, y का 20। तो x बराबर 0 होगा, y का 20 होगा, मतलब कौन से अक्ष पर होगा, y अक्ष पर। तो हमारा ये बिंदु हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद x बराबर 60 है और y का 0। तो x का 60 यहाँ हो जा रहा है, y का 0, यानी कि x अक्ष पर ये बिंदु होगा। तो इसको हम दोनों बिंदुओं को मिला लेंगे। ये हो गया हमारा पहला। ठीक है। इसके बाद अब दूसरे में क्या दिया हुआ है, x बराबर 0 और y का 20। तो x बराबर 0, y का 20 हमारा यही बिंदु होगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा बिंदु है x का 20, y का 0। तो x का 20, y का 0, ये बिंदु हो गया। अब इसको भी हम लोग मिला देते हैं। ये हो गया इसका। ठीक है। अब इसके बाद इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,20। इस बिंदु का निर्देशांक होगा 20,0, और इसका निर्देशांक हो जाएगा 60,0। और एक और दिया है इसमें कि x इज लेस देन इक्वल टू y। तो अगर x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 0 रखेंगे, यानी कि ये जो समीकरण है कहाँ से जाएगा, ये मूल बिंदु से होकर के जाएगा। ये जो इसका जो ग्राफ बनाएंगे
इसका ग्राफ कहाँ से जाएगा? मूल बिंदु से होकर के जाएगा। इसका भी हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। ये जाएगा मूल बिंदु से होकर के, ठीक है। तो मान लेते हैं ये बिंदु हमारा ए है, और ये जो कट रहा है यहाँ पे मान लेते हैं बी, यहाँ पे मान लेते हैं सी। तो पहले इसमें लिखा हुआ है कि x प्लस 3y छोटा या बराबर किसके है? 60 के। यानी कि 60 से कम कौन सा समीकरण ये होगा? यानी कि ये नीचे वाला भाग होगा, यह भाग छायांकित होगा। फिर दूसरे में लिखा हुआ है कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 20। तो x प्लस वाई 20 से बड़ा ये लाइन है, तो ये ऊपर वाला भाग छायांकित करेंगे, ये भाग हो गया। और फिर लिखा हुआ है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि कौन सा भाग हो रहा है? यही भाग हो रहा है। यानी कि हमको क्या निकालना है? इसमें बी और सी का निकालना है निर्देशांक। तो ये जो बिंदु बी है कौन से समीकरण का है? ये हम लोग का x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 20 है। और जो बिंदु सी है ये कौन सा है? पहले समीकरण का है। तो मैं लिख लेंगे समीकरण 1 से, इसमें दिया कि x प्लस 3y छोटा है किससे? छोटा है 60 से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं। तो x प्लस 3y बराबर होगा 60 के, ठीक है। तो इसमें दिया है कि x इज लेस देन और इक्वल टू y, मतलब x और y दोनों बराबर हैं। तो जब हम x बराबर y लेते हैं, x बराबर y, तो यहाँ x लिख देते हैं प्लस 3y की जगह 3x लिख देंगे, बराबर 60। तो जोड़ेंगे तो x और 3x कितना हो जाएगा? 4x बराबर होगा 60। तो x पर कितना निकल गया? 15 चौके 60, 15। तो जब x 15 y 15 होगा, ठीक है। तो इसका सी का निर्देशांक हो जाएगा 15,15। इसके बाद हम निकालेंगे b का निर्देशांक। तो b का समीकरण क्या है? कि दिया है कि x प्लस वाई इसके बराबर है 20 के बराबर है। इसमें x बराबर y लेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा x प्लस x बराबर 20। तो 2x बराबर 20, x बराबर कितना हो जाएगा? 2 से 20 कटेगा 10 बराबर, तो x बराबर 10, तो y बराबर 10 हो गया, ठीक है। तो ये b का निर्देशांक हमारा कितना हो जाएगा? 10,10। यानी कि तीन बिंदु हैं। पहला है हम लोग का 0,20, दूसरा है 10,10, और 15,15। इसी के बीच में हमको महत्तम, अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना है। तो हम यहाँ इसमें लिख लेंगे, ये बिंदु हो गया, ठीक है। और जो समीकरण दिया हमारा जेड बराबर क्या है? 3x प्लस 8y। तो लिख देंगे 3x प्लस 8y। तो पहला बिंदु हमारा है 0,20, 0,20। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 0 तो 0, और y बराबर 20 है, तो 8 दूनी 16 है। जेड बराबर कितना हो गया? 160 हो गया। फिर दूसरा दिया आप लोग का 10,10, 10,10 लिखेंगे। तो x बराबर 10 है तो 30, और y बराबर 10 है तो 80 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का आ गया 110। फिर अगला दिया हम लोग का 15,15। तो 15 में 3 से गुणा करेंगे तो 115 है तो 45, और प्लस 15 अठे 120। तो जोड़ेंगे कितना हो गया? 165। तो हमको इसमें क्या निकालना है? न्यूनतम और अधिकतम मान। तो न्यूनतम मान हमारा होगा कितना होगा? 110, और अधिकतम मान होगा 165। नंबर अंग में लिखा है कि यदि एफ एक्स बराबर मोड में x माइनस टू बट एक्स माइनस टू, एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 2 पर सांतत्य है, और दिया कि x बराबर 2 पर 0 की अवकलनीयता की जांच करनी है। तो कोई भी फलन सांतत्य कब होता है? जब उसका एलएचएल लिमिट बराबर हो आरएचएल लिमिट के, और ये किसके बराबर हो? फलन के बराबर हो, एफ एक्स के बराबर। अगर तीनों आपस में बराबर होंगे तभी फलन क्या होता है? सांतत्य होगा। तो इससे फलन क्या दिया हम लोग का? एफ एक्स बराबर है मोड में x-2 बट्टे x-2। तो जब मोड में लिखा हुआ है, यानी कि अगर x का वैल्यू लेस देन 2 है, 2 से कम होगा, तो मोड में तो हम माइनस में यहाँ लगा देंगे और x-2 लिखेंगे। और जब x इज ग्रेटर देन 2 होगा तो यहाँ हो जाएगा x-2 होगा, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं एलएचएल। एलएचएल लिमिट में यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, ठीक है। यहाँ लिखेंगे एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू
2 माइनस और एफ एक्स बराबर यहाँ लगा देंगे माइनस 2 माइनस है और यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 2 बटे एक्स माइनस 2। ये दोनों कट गया, कितना हो जाएगा हम लोग का -1। फिर हम निकालेंगे आर एच एल लिमिट। आर एच एल लिमिट में यहाँ लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, और जब 2 प्लस लेंगे तो हम कौन सा लिखेंगे, एक्स माइनस 2 लिखेंगे। तो बराबर हो जाएगा यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एक्स माइनस 2 बटे एक्स माइनस 2। कट गया कितनी बार में, एक बार में। और हमारा F2 कितना दिया है, F2 बराबर दिया है 0। तो ये तीनों आपस में बराबर है नहीं। LHL बराबर -1 है, RHL बराबर 1 है और F2 बराबर 0 है। लिख देंगे अतः x बराबर 2 पर फलन सातत्य नहीं है, सातत्य नहीं है। इसके बाद हमको क्या जांच करनी है, अवकलनियता की जांच करनी है। तो इसके लिए हम पहले LHL में करते हैं, ठीक है। तो हमें लिखेंगे एल एफ डैश 2 बराबर, हम लोग का क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ लिखेंगे लिमिट एस टेंस टू 0 और यहाँ एफ एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ 3 माइनस एच माइनस F3 बटे क्या हो जाएगा यहाँ h, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है 3 माइनस एच, तो हम लोग का फलन क्या, फलन है x माइनस 2। तो इसमें x की जगह लिखेंगे 3 माइनस एच, जहाँ जहाँ x है, सॉरी 2 पे है ना, तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस एच लिखेंगे और यहाँ F2 लिखेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ x की जगह कितना लिखेंगे, 2 माइनस एच लिखेंगे, यहाँ भी x की जगह 2 माइनस एच लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 और 2 माइनस एच, जहाँ x है वहाँ 2 माइनस एच लिख दिए, फिर ब्रेक, यहाँ -2 है तो हम -2 लिखेंगे और ये मोड में होगा बटे, फिर लिखा हुआ x माइनस 2, तो 2 माइनस एच माइनस 2 और माइनस F2 का मान दिया 0 बटे h। इसमें 2 से 2 कट जाएगा, इसमें भी 2 से 2 कट गया, तो बराबर में यहाँ होगा लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ माइनस एच मोड में यानी कि प्लस एच, तो h बटे यहाँ भी हो गया माइनस एच और ये हो गया h। तो ये h कहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे लिमिट s टेंस टू 0 h बटे माइनस एच गुणे h, तो एच से एच कट गया, ये माइनस ऊपर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे लिमिट s टेंस टू 0 -1 बटे h, और जब h बराबर 0 रखेंगे तो माइनस का 1 बटे 0 बराबर कितना हो गया, माइनस का इन्फिनिटी। अब इसके बाद हम फिर क्या फाइंड करेंगे, राइट राइट साइड से अवकलनीयता की जांच करेंगे, आर एफ डैश 2। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, 2 प्लस एच लिख देंगे, तो हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच माइनस F2 बटे एच। तो जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 2 प्लस एच लिखेंगे। तो बराबर में हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू 0 मोड में 2 प्लस एच, एक्स जगह हम लिख दिए 2 प्लस एच, फिर -2 है तो -2 बटे, फिर यहाँ x -2 है तो x जगह लिखेंगे 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच -2 और F2 का मान है 0 बटे h। इसमें 2 से 2 कट गया, इसमें भी 2 से 2 कट गया, तो बराबर में लिमिट h टेंस टू 0, इसमें h बचा तो h का मोड h ही होगा बटे, यहाँ भी h है और नीचे भी h, ठीक है। तो h इसमें गुणा हो जाएगा, तो बराबर हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 h बटे h गुणे h, तो h से h कट गया तो बचा कितना हम लोग का, लिमिट h टेंस टू 0
1/h। और जब h बराबर 0 रखेंगे तो 1/0, ये कितना आ गया? इन्फिनिटी। तो हम देख रहे हैं इसमें कि एफ डैश एल एफ डैश 2 इज नॉट इक्वल टू आर एफ डैश 2। इसमें जो हम लोग निकाला तो माइनस इन्फिनिटी आया, इसमें आया प्लस इन्फिनिटी। तो जब दोनों आपस में बराबर है नहीं है तो x बराबर 2 पर जो फलन है वो अवकलनीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि सभी खंड कीजिए। पहला लिखा कि अवकलज समीकरण x प्लस 3y² dy बटे dx बराबर y को हल कीजिए। तो समीकरण हमारा दिया है x प्लस 3y² dy बटे dx बराबर y, इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, समाकलन गुणांक निकालते हैं। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, 3 प्लस एक्स प्लस 3 लिखा है, इसके बीच में गुणा का चिन्ह है तो इसको ले जाएंगे हम लोग दाएं साइड। तो दाएं साइड ले जाएंगे तो बट्टे में हो जाएगा, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर वाई बटे एक्स प्लस 3y²। ठीक है, अब इसको हम उल्टा कर देंगे। हमको इसको किस रूप में लिखना है, हमको इसको लिखना है डी एक्स बटे डी वाई प्लस डी एक्स बराबर क्यू के रूप में लिखना है। इसके लिए हम इसको उल्टा करेंगे, ये हो जाएगा डी एक्स बटे डी वाई बराबर एक्स प्लस 3y² बटे वाई। अब इसको हम अलग अलग पद में लिख देंगे, तो हो जाएगा डी एक्स बटे डी वाई बराबर एक्स बटे वाई प्लस 3y² बटे वाई। तो वाई है तो ये इसका घात कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया 3y, और एक्स बटे वाई को दाएं साइड ले जाएंगे, बाएं साइड ले जाएंगे तो डी एक्स बटे डी वाई माइनस एक्स बटे वाई बराबर कितना हो गया 3y। अब ये इस रूप में है, किस रूप में है, डी एक्स बटे डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू। यहाँ लिखेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 की तुलना डी एक्स बटे डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू से करने पर, तो इसमें एक्स लिखा हुआ है तो एक्स हो गया, और बाकी कितना बचेगा -1/y। तो पी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/y। क्यू क्यू बराबर कितना है 3y, तो 3y लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं इसमें, अब हम निकालेंगे इसमें आई एफ, जिसको कहते हैं समाकलन गुणांक या इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आई एफ बराबर होता है ई पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। ठीक है, तो p बराबर हमारा कितना है, p बराबर है -1/y। तो हम बराबर में लिख देंगे ई या इंटीग्रेशन माइनस 1/y डी वाई। ठीक है, तो जब हम इसका 1/y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log y, तो बराबर में हो जाएगा ई पावर माइनस log y। और log y को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में तो हो जाएगा 1/y, तो बराबर में लिख देंगे ई पावर log 1/y। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/y के बराबर हो, यानी कि आई एफ हमारा कितना निकल गया, 1/y निकल गया। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला होता है x गुणे आई एफ, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर x गुणे आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q गुणे आई एफ, ठीक है, डी वाई और प्लस सी। एक्स लिख देंगे, आई एफ हमारा कितना है, आई एफ निकला है 1/y बराबर इंटीग्रेशन क्यू है 3y, तो 3y गुणे आई एफ है 1/y डी वाई प्लस सी। तो y से y कट गया, इसमें यहाँ हो जाएगा हम लोग का x बटे वाई बराबर 3 बाहर हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे y डी वाई प्लस सी। अब y क्या करेंगे, सो y से y कट गया तो सॉरी कितना बचा, केवल डी वाई बचा है। ठीक है, तो डी वाई का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ x बटे वाई बराबर 3y प्लस सी। तो अगर हम y को ले आते हैं दाएं साइड तो x बराबर हो जाएगा
3y² y को c से गुणा कर देंगे प्लस cy, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर ख में लिखा है कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं जिनमें 230 लड़के हैं। यह ज्ञात करना है कि 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं और एक यादृच्छा चुना गया है विद्यार्थी लड़का है तो कक्षा 12 में पढ़ता है, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसमें लिख लेते हैं, माना ये घटना विद्यार्थी लड़का है जो कक्षा 12 में पढ़ता है, कक्षा 12 में पढ़ता है। ठीक है, फिर मान लेते हैं कि घटना भी में विद्यार्थी लड़का है। हमको निकालना क्या, इसमें हमको निकालना है कि कक्षा 12 में पढ़ता है और वो क्या होना चाहिए, यह ज्ञात कीजिए कि 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं और एक यादृच्छा चुना गया है कि विद्यार्थी लड़का है। विद्यार्थी लड़का भी और कक्षा 12 में पढ़ता है, यानी कि हमको क्या निकालना है, इसमें जो ए है इसका निकालना है, प्रायिकता निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें लिख लेते हैं कुल विद्यार्थी कितने हैं। कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी है 500, तो एन एस बराबर 500। इसके बाद विद्यार्थी दिया है कि लड़के हैं, तो कितने लड़के हैं, 230। यहाँ लिख लेंगे विद्यार्थी लड़के हैं। तो विद्यार्थी लड़के हैं, ये किसको माना है, बी को माना है, तो एन बी बराबर 230। अब इन लड़कों में कक्षा 12 में पढ़ते हैं तो उसका हम निकालेंगे, पहले हम इसका लेते हैं इसका प्रायिकता। तो पीवी बराबर, विद्यार्थी लड़के हैं कितने हैं, 230, और कुल विद्यार्थी हैं 500। एक जीरो से एक जीरो कट गया तो हो जाएगा 23/50। फिर इसमें लिखा हुआ है कि जितने लड़के हैं उसके 20% लड़के किसमें पढ़ते हैं, कक्षा 12 में पढ़ते हैं। क्या लिखेंगे, कुल लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं। तो 230 लड़के हैं, उसका 20%, तो हम निकाल लेंगे इसमें 230 गुणे 20%। तो प्रतिशत हटाएंगे तो हो जाएगा 230 गुणे 20/100। एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, तो 23 दूनी 46 लड़के, 46 लड़के पढ़ते हैं। तो ये जो 46 है लड़के, जैसे इसमें दिया है लड़कों की कुल संख्या 230 है, 230 लड़के हैं, तो इसमें 46 लड़के 12 में पढ़ते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा दोनों में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं तब, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर हमारा कितना निकल गया, 46। अब इसकी प्रायिकता निकालेंगे, क्या लिखेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 46 टोटल लड़के कितने हैं, 500। तो 2 से काटेंगे, ये कटेगा 23 बार में, और ये कट जाएगा 250 बार में। ये हम लोग का हो गया 23/250। ठीक है, तो हमको निकालना है क्या, पी A/B। तो जिसकी प्रायिकता निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, तो पी A/B बराबर हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। तो पी इंटरसेक्शन बी कितना है हम लोग का, 23/250, तो यहाँ लिख देंगे 23/250 बटे पी बी है 23/50, यहाँ लिख देंगे 23/50। ठीक है, अब ये 50 चला जाएगा ऊपर, 23 इसमें गुणा हो जाएगा, तो 23/250 गुणे 50/23। तो 23 से 23 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से 25 कटेगा,
5 बार में 1/5, तो भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.2। क्वेश्चन नंबर ग में दिया कि यदि ए मैट्रिक्स दिया है तो सिद्ध कीजिए कि ए गुणे एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ए का एडीजे बराबर हमको निकालना है कि ए का सारणी गुणे ये तत्समक मैट्रिक्स, ठीक है, या कहते हैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो पहले हम इसमें ए का सार निकाल लेते हैं, ए का सारणिक। तो पहले लिखेंगे एक, जब एक लिखेंगे तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, तो 4 × 4, 4 में 4 से गुणा करेंगे, 4 चौके 16 माइनस 3 × 3 = 9। उसके बाद दूसरा 3 है तो दूसरा पद माइनस में लेंगे, तो लिखेंगे -3। -3 लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, तो बचेगा कितना हम लोग का 1 1 3 4। तो 1 में 4 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4 और 3 एकम 3। उसके बाद फिर प्लस लेंगे, प्लस का 3। जब प्लस का 3 लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, यानी कि 1 में 3 से गुणा करेंगे 3, 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा 3 - 4। तो 16 में से 9 घटाएंगे, 7 गुणे 1 7 ही होगा, माइनस 4 में से 3 घटाएंगे 1, तो -3 में गुणा करेंगे तो -3, और ये हो गया 4 में से 3 घटाएंगे -1, और 3 से गुणा करेंगे तो -3। तो 7 - 6 कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट। तो कोई भी सारणिक दिया है, जैसे एडीजे दिया हुआ है, तो इसका जो हम लोग निकालते हैं एडजॉइंट, तो उसमें हम क्या लिखते हैं, ये हम लोग का होता है A11, A12, A13, उसके बाद A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, A11 निकालेंगे। A11 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। अगर एक और एक जोड़ने पर 2 हो रहा है, सम संख्या आएगा, तो जो भी हम मान लिखेंगे वो प्लस में लिखेंगे। अगर जोड़ने पर माइनस में, जोड़ने पर विषम आ रहा है तो उसके आगे माइनस लगा देते हैं। तो जब हम एक A11 ले रहे हैं तो A11 हमारा एक है, ये है, तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, तो बचेगा हम लोग कौन सा, 4 3 3 4। क्या लिखेंगे, 4 3 और 3 4, इससे गुणा कर देंगे, 4 चौके 16 -3 3 9, तो 16 में से 9 घटाएंगे 7। फिर हम निकालेंगे A12, तो 2 1 3 विषम संख्या हो रहते हैं, हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। और 1 2 हम लोग का कौन सा है, 3 है, ये वाला लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, तो बचेगा कौन सा का, 1 1 3 4। क्या लिख देंगे, 1 1 3 और 4। जब माइनस लगा देंगे ब्रैकेट के बाहर, 4 एकम 4 -3 एकम 3, तो 4 में से 3 घटाएंगे 1, तो -1 हो गया। फिर हम निकालेंगे यहाँ A13, तो 3 1 4 हो रहा सम है, यानी कि प्लस में होगा। तो ये हम लोग का 3, ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। तो बचेगा 1 1 4 3, लिखेंगे 1 1 4 3, तो 3 एकम 3 -4 घटाएं कितना हो गया, -1। फिर हम निकालेंगे A21, तो 2 और 1 3 हो रहा है, विषम संख्या है, तो यानी कि माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें जब 21 लेंगे तो ये हमारा 1 है 21, तो इसमें ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, तो बचेगा हम लोग का 3 3 3 4। क्या लिखेंगे, 3 3 3 और 4, यहाँ माइनस लगाएंगे और इससे गुणा करेंगे, 3 चौके 12 और 3 तिरिके 9, तो 12 में से 9 घटाएंगे 3, माइनस है तो -3 हो जाएगा। उसका फिर निकालेंगे A22, A22 निकालेंगे तो 2 और 2 4 सम हो रहा है, यानी कि प्लस में होगा। और जो ये हमारा 4 कौन सा है, ये 2 2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, तो बचेगा हम लोग का 1 1 3 और 4। यहाँ लिखेंगे 1 1 3 4, ये हो जाएगा 4 एकम 4 3 एकम 3, घटाएंगे बच गया हम लोग का 1। फिर हम निकालेंगे A23, तो 3 और 2 5 विषम संख्या, यानी कि माइनस लगाएंगे। और 2 3 हमारा कौन सा है, ये 3 वाला है, तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, तो 1 1 3 3। यहाँ लिखेंगे 1 1 3 3,
तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 में से 3 घटाएंगे 0, तो ये 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर हम निकालेंगे A31। तो 3 और 1 4 सम हो रहा है, यहाँ प्लस में रखेंगे। तो ये हमारा जो एक है, ये जो दिख रहा है, ये 3 1 है। तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ेंगे, तो बचेगा हम लोग कौन सा, 3 4 3 3। यहाँ लिखेंगे 3 4 3 3। इसे गुणा करेंगे, 3 3 9, 4 3 12, घटाएंगे बचेगा -3। फिर निकालेंगे हम लोग A32। तो 3 2 5, ये विषम है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। और 32 कौन सा है हम लोग का, ये 3 है। ये 3 जो है ये 32 है। तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ेंगे तो बचेगा हम लोग का 1 1 और 3 3। यहाँ लिखेंगे 1 1 3 और 3। यहाँ लगा देंगे माइनस। ठीक है, 3 में 1 से गुणा करेंगे 3, -3, तो ये भी कितना हो गया, 0। फिर हम निकालेंगे A33। तो 3 और 3 हो रहा है 6, तो यानी कि ये सम है तो प्लस में लेंगे। तो हमारा जो ये 4 है, ये 3 3 है, तो ये लाइन और ये लाइन इसको छोड़ेंगे। तो 1 1 3 4, यहाँ लिखेंगे 1 1 3 4। हो जाएगा 4 1 कम 4, 3 1 कम 3, घटाएं कितना हो गया हम लोग का, 1। ठीक है, अब हम यहाँ निकालेंगे ए का एडजॉइंट। तो लिखेंगे ADJ बराबर क्या होता है, A11 A12 A13, उसके बाद A21 A22 A23, लिखेंगे A31 A32 और A33। इसका मान रखना है बराबर में। A11 कितना है, A11 है 7, तो 7 लिख देंगे। उसके बाद A12 है -1, या -1 लिखेंगे। फिर उसके बाद A13 है -1, यहाँ भी -1 लिख देंगे। फिर A21 है -3, -3। उसके बाद फिर A22 है 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे। उसके बाद A23 है 0, यहाँ 0 लिख देंगे। फिर A31 है -3, यहाँ -3 लिखेंगे। फिर A32 है 0, यहाँ 0 लिखेंगे। और A33 है 1। ठीक है, और हमको क्या निकालना है इसमें, A गुणे एडजॉइंट ऑफ A निकालना है। तो A बराबर इसमें कितना दिया है, हम यहाँ लिख लेंगे A गुणे ADJ A। ठीक है, तो A कितना दिया है इसमें, हम लोग का A दिया है 1 1 1 3 3 है, फिर 1 4 3 है, फिर 1 3 4 है। और हमने इसका मान लिख लिया है A गुणे एडजॉइंट ऑफ A का। तो इसको हम गुणा करेंगे। गुणा कैसे करते हैं हम लोग, गुणा करते हैं पंक्ति से स्तंभ में। तो तीनों पंक्तियों से बारी बारी पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, फिर तीनों पंक्तियों से बारी बारी दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, फिर तीनों पंक्तियों से बारी बारी तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। तो 1 से गुणा करेंगे 7 में, हो जाएगा 7। फिर 3 से गुणा करेंगे -1 में, -3। फिर 3 से गुणा करेंगे -1 में, यहाँ भी हो गया -3। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में 1 से गुणा करेंगे 7 में, 7। फिर 4 से गुणा करेंगे -1 में, -4। फिर 3 से गुणा करेंगे -1 में, -3। सीधा तीसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में 1 से गुणा करेंगे 7 में, 7। फिर 3 से गुणा करेंगे -1 में, -3। फिर 4 से गुणा करेंगे -1 में, -4। उसके बाद अब फिर दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, तो 1 से गुणा करेंगे -3 में, -3। फिर 3 से गुणा करेंगे 1 में, प्लस का 3। फिर 3 से गुणा करेंगे 0 में, 0। फिर दूसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में 1 से गुणा करेंगे -3 में, -3। ठीक है, फिर 4 से गुणा करेंगे 1 में, प्लस का 4। फिर 3 से गुणा करेंगे 0 में। ठीक है, 3 से गुणा करेंगे 0 में, तो ये हो गया 0। उसके बाद फिर उसके बाद तीसरी पंक्ति से गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ में,
तो 1 से गुणा करेंगे -3 में, -3, फिर 3 से गुणा करेंगे 1 में, 3, उसके बाद फिर 4 से गुणा करेंगे 0 में, 0, उसके बाद फिर अब तीनों पंक्तियों से तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, तो 1 से गुणा करेंगे -3 में, -3, फिर 3 से गुणा करेंगे 0 में, 0, फिर 3 से गुणा करेंगे 1 में, 3 हो गया, फिर उसके बाद दूसरी पंक्ति से 1 से गुणा करेंगे -3 में, -3, फिर 4 से गुणा करेंगे 0 में, 0, फिर 3 से गुणा करेंगे 1 में, 3, उसके बाद फिर 1 से गुणा करेंगे -3 में, तो -3, फिर 3 से गुणा करेंगे 0 में, 0, फिर 4 से गुणा करेंगे 1 में, 4। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ -3 -3 -100, 7 में 100 घटाएंगे 1, -4 -3 -7 हो जाएगा, यहाँ बस तो 7 -7 0, ये भी -7 होगा, 7 में 7 घटाएंगे 0। ठीक है, उसके बाद फिर 3 -3, ये भी हो गया हम लोग का 0, फिर 3 में से 4 में से 3 घटाएंगे, यहाँ बच गया 1, 3 में से 3 घटाएंगे 0। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ -3 + 3, ये भी हो जाएगा 0, यहाँ है -3 + 3, ये भी 0 हो गया, और 4 - 3 कितना बचा? 1। ठीक है, ये इतना आ गया, और हम लोग को इसमें क्या सिद्ध करना है? हम लोग को सिद्ध करना है कि a गुणे एडजॉइंट ऑफ a बराबर a का डिटर्मिनेंट्स गुणे i। ठीक है, तो हम लोग इसमें, ये तो हो गया हम लोग का LHS। अब RHS बराबर लिखते हैं। RHS बराबर ये हुआ कि a का डिटर्मिनेंट गुणे i, तो a का डिटर्मिनेंट कितना निकला? 1 निकला है। ठीक है, और ये i क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये 3/3 है, तो ये भी हम लोग कितना हो जाएगा? 1 0 0 0 1 0 फिर 0 0 1, और इससे गुणा करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? ये i के बराबर आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा हम लोग का 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है, तो इसलिए लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर घ में लिखा है, सिद्ध कीजिए कि n गुणे n पर संबंध r जहाँ ए बी रिलेटेड टू सी डी। ठीक है, और इस प्रकार दिया है कि AD बराबर BC है, तुल्यता संबंध है। तो कोई संबंध तुल्यता कब होता है? जब वो स्वतुल्य हो, ठीक है, सममित हो और संक्रामक हो। तो पहला इसमें क्या दिया है? स्वतुल्य के लिए हम लोग सिद्ध करते हैं। स्वतुल्य में इसमें लिखा है कि स्वतुल्य क्या होता है कि अगर किसी भी रिलेशन में अगर ए बिलोंग करता है आर से, अगर दोनों अवयव एक समान है तब ये स्वतुल्य होता है। तो इसके लिए हम पहले इसमें लिख लेंगे, स्वतुल्य के लिए क्या लिखेंगे? ए बी रिलेटेड है ए बी से। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? तब यहाँ लिखा हुआ है कि ए बी रिलेटेड है सी डी से, तो क्या लिखा है? ए डी गुणे ए डी बराबर क्या है? बी सी है, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा तब? तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर बी ए, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, अतः आर स्वतुल्य है। आर स्वतुल्य होगा। उसके बाद हमको दिखाना है सममित। सममित में क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर से, ठीक है, तो बी ए को भी बिलोंग करना चाहिए आर से, तब क्या होता है? सममित होता है। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं, क्या दिया इसमें कि ए बी रिलेटेड है सी डी से। ठीक है, ए डी रिलेटेड सी डी से, तो बराबर में क्या दिया? इसमें दिया है कि ए डी बराबर बी सी। ए डी बराबर बी सी दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं तब, अगर उल्टा कर दे तो ये हो जाएगा डी ए बराबर सी बी। ठीक है, और इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं सी बी बराबर डी ए, और सी बराबर डी ए किसके हो जाएगा? अगर हमको क्या सिद्ध करना है कि अगर
ए बी रिलेटेड है सी डी से, तो सी डी भी रिलेटेड होगा ए बी से। तो अगर हमें लिख दें कि सी डी रिलेटेड है ए बी से, तो जो रिलेशन दिया, जो संबंध दिया, उसके अनुसार क्या हो जाएगा, सी बी। ठीक है, ये सी बी किससे बराबर, किसके होगा, डी ए के। तो क्या हो जा रहा है ये, सी बी बराबर डी ए। यानी कि इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सी डी रिलेटेड है ए बी के, यानी कि संबंध क्या है, तो अतः आर सममित है। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है संक्रामक। तो संक्रामक में क्या होता है, संक्रामक के लिए होता है कि अगर ए बी बिलोंग बिलोंग करता है आर से, बी सी भी बिलोंग करता है आर से। ठीक है, तो बिलोंग करता है आर से, तो ए सी को भी किससे बिलोंग करना चाहिए, आर से। ठीक है, तो हम इसमें लिख लेंगे पहले कि मान लेते हैं, माना ए बी रिलेटेड है सी डी से। ठीक है, तथा सी डी रिलेटेड है ई एफ से। ठीक है, तो इसके अनुसार तब ये हो जाएगा हम लोग का ए डी बराबर बी सी, और ये हम लोग का क्या होगा, सी एफ बराबर डी। ये सी एफ हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों को गुणा कर देते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण एक, इसको मान लेते हैं समीकरण दो। तो दोनों को गुणा करने पर समीकरण एक तथा दो को गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे तो बाएं पक्ष के साथ, तो ए डी गुणे सी एफ, ए डी गुणे सी एफ बराबर बी सी गुणे डी, बी सी गुणे डी। इसमें कौन सा कट जाएगा, डी से डी कट गया। ठीक है, और सी से सी कट गया, यानी क्या हो गया हम लोग का ए बराबर बी। तो जब ए बी के बराबर होगा, तब क्या हो जाएगा, तब ए बी किससे रिलेटेड होगा, ए बी रिलेटेड होगा ई एफ के। ठीक है, अतः तो संबंध है, अतः आर क्या है, आर है संक्रामक है। तब तीनों है तो क्या हो जाएगा, तब संबंध, अतः संबंध तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। क्वेश्चन में अंग में दिया है कि रेखाओं आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस फोर के कैप प्लस लेमडा टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस सिक्स के, तथा आर वेक्टर बराबर तीन आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस फाइव के कैप प्लस म्यू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस सिक्स के बाद न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें समीकरण जो दिया है लिख लेते हैं कि आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस फोर के कैप प्लस लेमडा टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस सिक्स के कैप। और दूसरा दिया है कि आर वेक्टर बराबर तीन आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस फाइव के कैप प्लस, यहाँ लिखेंगे म्यू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस सिक्स के कैप के बीच की हमको न्यूनतम दूरी याद करनी है। तो न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है, न्यूनतम दूरी, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें होता है मोड में वी वेक्टर गुणे ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर बटे, ये गुणे नहीं है, मतलब ये क्रॉस है। ठीक है, सदिश गुणन है, और यहाँ हो जाएगा वी वेक्टर का मोड, मापांक। तो इसमें ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो ये हमारा वी वेक्टर होगा, तो हम इसमें लिखेंगे आर वेक्टर बराबर ए वन वेक्टर प्लस लेमडा बी, तथा आर वेक्टर बराबर ए टू वेक्टर प्लस म्यू बी। इन दोनों की तुलना करेंगे, से तुलना करने पर, से तुलना
करने पर। तो तुलना करेंगे तो ए वन वेक्टर बराबर ये हम लोग का हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, ये हम लोग का पहला है लेमडा वाले में। तो ए वन बराबर ये हम लोग का हो जाएगा, ए टू बराबर होगा, ए टू वेक्टर बराबर 3i कैप 3j कैप माइनस 5k कैप। यहाँ लिखेंगे 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, और बी वेक्टर बराबर, ये दोनों में यही कॉमन है तो ये हमारा बी वेक्टर है, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6 कैप। तो न्यूनतम दूरी के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है, ए टू माइनस ए वन। तो यहाँ निकालेंगे हम पहले ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर। ए टू हमारा कितना है, ए टू है 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, फिर माइनस लगाएंगे, और ए वन बराबर है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। तो ब्रैकेट हटाएंगे तो इससे सब माइनस हो जाएगा, जो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो लिखेंगे 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। तो 3i में से आई घटाएंगे, 2i, 3j कैप में से माइनस 2j कैप, तो हो जाएगा प्लस का j कैप, और माइनस 5k कैप प्लस 4k कैप, तो माइनस k कैप। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, बी क्रॉस और ए टू माइनस ए वन। तो हम यहाँ पहले फाइंड कर लेंगे बी वेक्टर क्रॉस ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, आई जे के, आई कैप जे कैप और के कैप। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें जो वी वेक्टर है, ठीक है, वी वेक्टर में, ये हम लोग का वी वेक्टर, इसमें जो आई जे और के गुणांक है उसको लिखेंगे। सबसे पहले आई का 2 है, तो 2 है, उसके बाद फिर 3, फिर उसके बाद 6, उसके बाद फिर हम जो निकाले हैं ए टू माइनस ए वन, इसका गुणांक, तो एक एक, इसका माइनस 1 होगा। तो एक, सॉरी, पहले का 2 है, फिर 1 है और -1 है। इसका क्या निकालते हैं हम लोग, इसका निकालते हैं सारणिक। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे इसमें आई कैप, आई कैप लेंगे तो ये लाइन छोड़ देंगे, तो 3 में -1 से गुणा करेंगे, -3, माइनस 6 में 1 से गुणा करेंगे 6, उसके बाद फिर जे कैप, तो इसको रखेंगे माइनस में, -j कैप, और ब्रैकेट में ये लाइन छोड़ देंगे, तो 2 एक कम 2, माइनस में है, तो -2 माइनस, और उसके बाद 6 में 2 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12। ठीक है, इसके बाद हम लोग का बचा के कैप, तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, तो प्लस में के कैप लिखेंगे, और यहाँ हो जाएगा 2 एक कम 2, -3 दूनी 6। ठीक है, तो -3 और -6, -9, तो -9 आई कैप, फिर -2 -12 -14, और माइनस है जे, तो प्लस का 14j कैप, और यहाँ घटाएंगे तो बचेगा -4, तो -4k कैप। ठीक है, अब सूत्र में हमको इसका निकालना है, मापांक निकालना, मोड निकालना है। क्या लिखेंगे, मोड में बी वेक्टर क्रॉस ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर। ठीक है, बराबर अंडर रूट हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर प्लस 14 का होल स्क्वायर और प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा 81, 14 का 196, और 4 का 16। ठीक है, और सबको जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमारा हो जाएगा 293, तो अंडर रूट 293। इस सूत्र में बी का मापांक निकालना है, हमको बी का मॉडुलस निकालना है, तो हम यहाँ बी का मापांक निकालेंगे बी वेक्टर का। तो इसमें बी वेक्टर में 2i कैप 3j कैप 6k कैप, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9, और 6 का स्क्वायर 36। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49, और 49 का वर्गमूल होता है 7।
ठीक है, तो हमको निकालना है न्यूनतम दूरी। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होता है मोड में बी वेक्टर क्रॉस ए2 वेक्टर माइनस ए1 वेक्टर बटे बी वेक्टर का मॉडुलस। ये कितना निकला है हम लोग का? अंडर रूट 293, तो यहाँ लिख देंगे अंडर रूट 293/7 मात्रा। ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में लोग जो बाकी क्वेश्चन है उसको हल करेंगे।